को लिया है, तो कहीं पे हजरत लूत को तारा मुराद लिया है, तो कहीं पे हजरत साले को मुराद लिया है। आला फरमाते हैं कि क्या खबर, कितने तारे जिले छुप गए। आदम आए, आदमियत छुप गई। मूसा आए, मूसा का जलाल छुप गया। ईसा आए, ईसा के साथ उनका कमाल छुप गया। लेकिन मोहम्मदुल रसूलुल्लाह आए हैं, ईसा का कमाल लेकर आए हैं, मूसा का जलाल लेकर आए हैं, आदम की आदमियत लेकर आए हैं। तो मेरे मुस्तफा जब आए कब्र में आराम फरमा है, लेकिन आदम की आदमियत मुस्तफा की शक्ल में आज भी मौजूद है। मूसा का जलाल मेरे मुस्तफा की शक्ल में आज भी मौजूद है, और ईसा का कमाल मेरे मुस्तफा की शक्ल में आज भी मौजूद है, और जब तक रहेगा मौजूद रहेगा। वक्त इतना नहीं कि मैं तफसील में बयान करूं। आपने मिलाद शरीफ के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू समाअत कर दी। मिलाद किसने किसने मनाया, आला हज़रत के एक शेर से आप सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे, अरे जिंदगी का क्या ठिकाना कि हम कब तक रहेंगे। लेकिन आला पैगाम देते हैं, मरकर भी मरूंगा नहीं, अगर हिंदुस्तान में रहूंगा तो भी नबी का मिलाद मनाता रहूंगा, कब्रिस्तान में चला जाऊंगा वहां भी नबी का मिलाद मनाता रहूंगा। ये अकीदा हम मेरे इमाम ने दिया है। हश्र तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम। किसने किसने मिलाद मनाया, तो आप आदम को पढ़े तो आपको मिलेगा कि जब तक हजरत आदम ने मेरे नबी का नहीं मिलाद बनाया था, तौबा कबूल नहीं हो रही थी। और जिस दिन हजरत आदम ने नबी का मिलाद किया, उसी दिन अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल कर दी। क्या समझते हैं मिलाद को आप, क्या समझते हैं मिलाद को, इतना हल्का फुल्का। आदम की तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं हो रही थी जब तक नबी का मिलाद नहीं पढ़ रहा। और जिस दिन हजरत आदम ने नबी का मिलाद, नकीबे आज़म हिंदुस्तान है, शेर व शायरी के बादशाह है, और दूसरी तरफ शेर व शायरी के बादशाह बेमिसाल है, नकीब भी बेमिसाल है। दो खतीब और दो नकीब और अच्छे अच्छे शोरा शायर हिंदुस्तान जनाबे इरशाद मुजफ्फरपुरी से आपने इतना अच्छा कलाम सुना है, ऐसा महसूस हो रहा था अच्छा समा होता, अच्छा माहौल होता, ये पढ़ते रहते और हम सुनते रहते। मैं अर्ज कर रहा था, आदम की तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं हो पा रही, 350 साल तक रोते रहे। एक दिन हम नहीं रोते, और आदम अपनी तौबा की कबूलियत के लिए 350 साल तक रोते रहे, कहते रहे रब्बना ज़लमना अनफुसना, मौला मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, अपने नफ्स पर जुल्म किया है, मौला खता माफ कर दे, गुनाह माफ कर दे। अल्लाह माफ नहीं कर रहा था, पैगंबर होकर दुआ कर रहे हैं, नबी होकर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह दुआ कबूल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, अल्लाह को बताना था आदम मिलाद करे, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि नबी का मिलाद वो है कि जब नबी का मिलाद आ जाता है तो अल्लाह पैगंबर की भी दुआ कबूल कर लिया। ठीक है, आदम ने मिलाद पढ़ा तो आदम की तौबा कबूल हुई, और अरफात के मैदान में शौहर और बीवी की मुलाकात हुई। उसके बाद हजरत मूसा ने कब पढ़ा, आए दुनिया में नहीं है, अभी दुनिया में मूसा आए नहीं है, हजरत मूसा आलम अरवाह में है। हजरत आलम अरवाह में हजरत मूसा ने कहा, मौला मैंने सुना है कि तू सबके आखिर में एक नबी को भेजेगा, जो नबियों का नबी बनकर आएगा, रसूलों का रसूल बनकर आएगा, इमामुल अंबिया बनकर आएगा। परवरदिगारा उस वो मोहम्मद तो आएगा ही आएगा, तूने मुझे नबी बनाकर भेजेगा, मेरी भी उम्मत अता करेगा, मोहम्मद को भेजेगा, उसकी भी उम्मत होगी। तो मौला मैं मोहम्मद की नबूवत का इकरार करता हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ जितना बेमिसाल, जितना लाजवाब तूने मोहम्मद को बनाया है, उसकी उम्मत का जवाब क्या होगा। उसकी उम्मत को भी तो दिखा दे, उसकी उम्मत को भी तो दिखा दे। हजरत आदम आलम अरवाह में नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं, आलम अरवाह में। तो वहां पे जब हजरत मूसा ने कहा तो जानते किसकी रूह बुलाई गई, तारीखों में आया है कि वहां पे हजरत इमाम गजाली की रूह बुलाई गई।
और हजरत इमाम गजाली की रूह को बुलवाकर हजरत आदम ने आलम अरवाह में नबी का मिलाद पढ़ा। पता चला कि नबी का मिलाद पढ़ना आदम की अभी तरीका, आदम की भी सुन्नत और हजरत मूसा की भी सुन्नत, हजरत मूसा की भी सुन्नत है। हमसे पूछते मिलाद का दलील कहाँ है? अरे तुम्हारी किताबों में मौजूद है कि नबी का मिलाद कहाँ है। वक्त अभी 2 मिनट में मैं आपको मसला हल करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले, हम स्कूल में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले आज लोग जाते हैं कॉलेज में, ऐसे 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 लोग वहाँ फिरते हैं, ऐसे ऐसे टहले होते हैं। जब रबीउल शरीफ का महीना आता है, व्हाट्सएप और फेसबुकिया मौलवी कुछ पैदा हो जाते हैं, तो फेसबुक पे ये लिखकर टाइप करते हैं कि नबी का मिलाद तुम मना रहे हो। अबू बकर के जमाने में 12 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में 5 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। उस्मान के जमाने में 12 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। मौला अली के जमाने में 4 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। अमीर मुआविया के जमाने में 40 साल आया, उन्होंने नहीं मनाया। तुमने ये मिलाद कहाँ से ले लिया है? तो मैं उन बदबख्तों से कहना चाहता हूँ कि नबी जब आए हैं तो मिलाद तो अल्लाह ने किया है। आप जुलूस निकालते हैं, आपकी तादाद कितनी होती है? 10, 20, 100, 200, 500, 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आप नारा लगाते हैं, सलाम पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, लेकिन जब नबी का पैगंबर, जब अल्लाह का पैगंबर आ रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह ने कहा जिब्रील सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, जाओ मेरी प्यारी बंदी हजरत आमना के घर चले जाओ, क्योंकि मेरा पैगंबर जा रहा है, मेरा महबूब जा रहा है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं परवरदिगारा तन्हा जाऊं या किसी को साथ लेकर जाऊं? हजरत जिब्रील से मेरे रब फरमाते हैं जिब्रील आज तन्हा नहीं जाना है, बल्कि 70,000 फरिश्तों के साथ जाना, 70,000 फरिश्तों के साथ जाना है। जिब्रील अर्ज करते हैं परवरदिगारा खामोशी के साथ जाना है या बोल कर जाना है? कुछ बोलते हुए जाना है। रब की तरफ से आवाज आती है जिब्रील आज खामोशी के साथ नहीं बल्कि बोलते हुए जाना है। अब जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगारा क्या बोलना है, क्या बोलना है? रब जवाब बताता है, रब बोलने का तरीका बताता है। जिब्रील ने पूछा क्या बोलना है? तो परवरदिगार आलम ने कहा मेरे फरिश्ते जिब्रील जब जाना तुम भी बोलना, तुम्हारे साथ जितने फरिश्ते होंगे वो सब बोलेंगे। कहा जिब्रील ने परवरदिगार आलम क्या बोलना है? कहा जब मेरा नबी आ जाए तो कहना अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। और इसी की उर्दू में तर्जुमानी हिंदुस्तान के मुसलमान करते हैं सरकार की आमद, सरकार की आमद। पता चला कि सरकार की आमद का नारा लगाना ये हिंदुस्तान बड़का गांव और लाइन बाजार के मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि वो तरीका है जो जिब्रील और जिब्रील के साथ आने वाले फरिश्तों ने किया। इसीलिए तो कहते हैं हश्र तक डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, हश्र तक डालेंगे हम। होंठ भी खुल रहे हैं और नोट भी आ रहा है। अल्लाह आपके होंठ को भी सलामत रखे और आपके नोट को भी सलामत रखे। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कहिए और प्यार से लहके या रसूल अल्लाह। इसलिए कि वो और है जो अपना ईमान दे देगा, वो और है जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। तादाद इस्लाम नहीं देखता है। करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर था। कहा मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी अजान देने वाला हूँ, मैं भी रोजा रखने वाला हूँ, मैं भी नमाज पढ़ने वाला हूँ। और आवाज आई नमाज पढ़ने की बुनियाद पर कोई मोमिन नहीं हो सकता, तिलावत कुरान करने की बुनियाद पर कोई मोमिन नहीं हो सकता, रोजा रखने की बुनियाद पर कोई मोमिन नहीं हो सकता। तो फिर मोमिन की डिफिनेशन क्या है? ईमान होने वाले की डिफिनेशन क्या है? तो पता चला, मालूम हुआ कलमा और नमाज की बुनियाद पर कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला तो वही होगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा और रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। अगर ये दो चीजें हैं तो हम ईमान वाले हैं, और नहीं है तो हम
ईमान वाले नहीं, हश्र तक डालेंगे हम। बोलिए मोहब्बत से सारे लोग बोलिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे। इतराज करने वालों इतराज करते रहना, तेरे दीवार के अंदर ऐसा कील ठोकेंगे ना कि तेरी नस्लें उस कील को बाहर नहीं निकाल पाएगी। ये इश्क़े रसूल का कील है, इश्क़े रसूल का कील जब ठोक दिया जाएगा तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, मिलाद कुरान में तो मिलाद है, हदीस में मिलाद है, फरिश्तों ने किया मिलाद, रब ने किया मिलाद, असलाफ ने किया मिलाद, बुजुर्गाने दीन ने किया मिलाद, सहाबा ने किया मिलाद, सबने किया है मिलाद। इनकार कौन कर रहा है? इनकार कौन कर रहा है? उसके घर में भी इनकार नहीं है। जो लोग आज इनकार करने का ढिढोरा पीट रहे हैं ना, उनके घर में भी इनकार नहीं है मिलाद का। इलाहाबाद हिंदुस्तान में बहुत दूर नहीं है, इलाहाबाद में एक मौलवी है जिसका नाम अब्दुल हक इलाहाबादी। क्या नाम है? अब्दुल हक इलाहाबादी। ये मकतबा फिक्र देवबंद का, और ये इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है रुद्दुल मुनज़्ज़म। क्या नाम है? रुद्दुल मुनज़्ज़म। उसने वो किताब लिखा और उसमें एक हदीस शरीफ को कोट किया जिसके रावी हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल हैं। वो लिखते हैं अब्दुल्ला इलाहाबादी के एक मर्तबा हजरत अबू दरदा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते से गुजरते हुए एक घर पर, तो उस घर से कुछ आवाज आ रही थी। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा कान को हाजिर रखिएगा, बहुत बड़ी दलील दे रहा हूं, बड़े बड़े को आप पस्त कर सकते हैं, उनकी किताबों से हवाला दे रहा हूं। मेरे आका ने उस घर को अपने कान लगाकर सुनने लगे, आवाज क्या आ रही है, आवाज क्या आ रही है। तो हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि जब रसूल पाक ने कान लगाया तो आवाज आ रही थी जिसके अल्फाज को उसने किताब में कूट किया है, वो अपनाई ही वो अशीरती ही हादा यौमुल मौलूद। अब्दुल हक इलाहाबादी जो मकतबा फिक्र देवबंद का ख्याल का रखने वाला है, वो किताब में लिखता है कि जब रसूल पाक ने कान लगाया तो हजरत अबू दरदा ने फरमाया कि रसूल पाक ने फरमाया आवाज ये आ रहे थे वो अपनाई व अशीरती हाज़ा यौमुल मौलूद। ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे बच्चों, आज का वो दिन है जिस दिन अल्लाह का रसूल आया था, जिस दिन अल्लाह का रसूल तशरीफ लाया था। मेरे आका ने फरमाया अबू दरदा इसके दरवाजे को खटखटाओ, दरवाजे को खटखटाओ। दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला तो उस घर से कोई और नहीं, एक सहाबी बाहर आया। एक सहाबी, मोहब्बत से बोलिए ना, एक सहाबी बाहर आते। उस सहाबी का नाम क्या है? हजरत आमिर अंसारी। क्या नाम है? हजरत आमिर अंसारी बाहर आए तो क्या देखा कि रसूल तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, रसूल तशरीफ फरमा है। एक सहाबी भी हाजिर है। हजरत आमिर अंसारी ने कहा मेरे तो भाग जागे, मेरे तो किस्मत पलटे खाए, मैं तो मुकद्दर का धनी हुआ कि जिसका मीलाद पढ़ रहा था वो नबी खुद तशरीफ ले आया है। अब ये शेर पढ़ो, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या